राम राम सारान ताम्रनगरी क्लासेज में थारा स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो देख कर सारा जना लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अभी तक आगे बढ़ रही को नहीं है, वीडियो व्यू भी कम आ रहा है तो थोड़ा सा इन आगे तक पहुँचाओ ताकि जो पढ़ने वाला बच्चों है, जो भी भाई है आपनो, वो सारा ही को लाभ ले सके। राजस्थान का भूगोल चल रहा था, अफवाह तंत्र। अगर कोई थारा क्वेश्चन हो, जो पहले का वीडियो हो चुका, तो अभी में कोई भी क्वेश्चन हो तो थम पूछ सको, आराम से कमेंट करके पूछ सको या फिर कॉन्टैक्ट नंबर से पूछ सको। व्हाट्सअप मैसेज करना, फ़ोन कोई भी नहीं करेगा, व्हाट्सअप मैसेज करेगा। जिसको को भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी बात हो, या कमेंट करके कर सकता है, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। अपन राजस्थान में अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। बंगाल की खाड़ी में चंबल में बाईं तरफ से जो नदी मिलती है वो पूरी हो गई। बाईं तरफ से जो भी मिलती है वो पूरी कर चुकी अपन। आज है कि चंबल में दाईं तरफ से कौन सी है, देखो ये चंबल जा रही है, बाईं तरफ से जो आ रही थी वो अपन कर चुके। आज चंबल में दाईं तरफ से कौन कौन सी नदी आ रही है वो देखेंगे अपन। अब एक बात और, चंबल में बाईं तरफ से जो सबसे बड़ी नदी आके मिलती है वो है बनास। कौन सी है? बनास। 480 किलोमीटर राजस्थान की और राजस्थान में दोनों में डाउट क्लियर करा चुका हूं। अब फिर से अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर हटाया जाएगा। मेरा मकसद यही है कि आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आए। कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में ही आप आगे कुछ कर सकते हो। अगर अलग डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको हल कर सकते हो, और उस डेफिनेशन को हल करने के बाद आप सिलेक्शन की रेस में बहुत अच्छे स्थान पे, ऊंचे पायदान पे आ जाओगे। तो मेरा मकसद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आए। नक्शा बना करके जैसा भी आ रहा है वैसा नक्शा बना करके आपको सारी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप सभी से ये उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को आगे से आगे तक पहुँचाएँ और थोड़ा सा सहयोग करें। जो भी कोई टेक्निकल समस्या हो रही है, धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। आपकी जो भी बात थी वो सभी में सुधार हो रहा है धीरे धीरे। और भी अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, लाइट की, माइक की, जो भी कोई समस्या हो तो आप बताएं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के भूगोल में आज नोट्स बनाओ अपने लिखित में। चंबल में दाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है वो देखते हैं। अब देखो, और एक बात, जो सारी नदी थी अफवाह तंत्र की, वो सारा एक दिन जो बोर्ड है उस बोर्ड में आंतरिक प्रवाह की, बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर की, जो भी है उनकी सहायक नदियाँ और उनकी सहायक की सहायक नदियाँ जो भी है, एक डायग्राम से लास्ट वीडियो में अपन हल करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक साथ फिर से बन जाए। ये तो समझ में आ रही है, फिर नदियों वाइज बता कर लेंगे कि इसमें बनास में कौन कौन सी नदी आके मिलती है, बंगाल की खाड़ी की और कौन है। जैसे कि कल जो बनास की एक सहायक नदी है ईज नदी, वो ईज नदी के बारे में नहीं बता सका, इतनी खास नहीं है, चित्तौड़गढ़ से निकलती है, चित्तौड़गढ़ के निकट ही चंबल नदी में मिल जाती है। एक ईज नदी रह गई थी। ऐसी छोटी मोटी नदियाँ जो भी है वो अपन लास्ट में, जो सहायक नदियाँ आएंगी लास्ट में, एक चैप्टर, एक पॉइंट, एक जो वीडियो है उसी का रखेंगे। पूरे बोर्ड पे जो सहायक नदियाँ है उस सहायक नदियों के बारे में अपन जानेंगे। तो आज टाइम ज़्यादा न लेते हुए चंबल में दाईं तरफ से मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो देखते हैं। ये एक थोड़ा सा कोशिश की है बनाने की, थोड़ा सा इस हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करो नक्शा बना करके। जो भी कोई चीज़ हो, ज्योग्राफी पूरा नक्शा के ऊपर है, नक्शे बनाओ, नक्शे को भरो। जो भी कुछ है, जलवायु हुई, जलवायु को नक्शे से, जो भी कुछ आएगा खनिज नक्शे से भरो, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य वो नक्शे से, सीमा नक्शे से भरो। तो जो भी कुछ है आज देखते हैं। देखो, चंबल में दाएं तरफ से जो सबसे पहले नदी मिलती है वो छोटी काली सिंध नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? छोटी काली सिंध नदी। ये मांगसी एक स्थान है झालावाड़ में, मांगसी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। निकलती कहाँ से? एमपी में जो विंध्याचल पर्वतमाला है, एमपी के विंध्याचल पर्वतमाला से छोटी काली सिंध नदी निकलती है। लिख सकते हो, छोटी काली सिंध नदी एमपी के विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मांगसी गांव में यह प्रवेश करती है। कौन सी नदी? छोटी काली सिंध नदी। उसके बाद चंबल में जाके मिल जाती है। झालावाड़ का एक गांव है मतेरिया। कौन सा है? मतेरिया गांव है झालावाड़ का, उसमें जाकर के चंबल नदी में ये मिल जाती है। छोटी नदी है, अगर पूछ ले, नहीं पूछेगा, इतना इन नदियों के बारे में नहीं पूछेगा। मेरा फर्ज है कि मैं आपको सारी चीज़ बताऊं। तो कहाँ से प्रवेश करती है? मांगसी गांव झालावाड़ से, और मतेरिया गांव झालावाड़ में चंबल नदी में मिल जाती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली है आलनिया नदी। कौन सी है? आलनिया नदी। आलनिया सेल समूह भी है, आलनिया
सेल समूह भी है, वीसी वाकणकर महोदय है जो आलनिया सेल समूह है उनकी खोज की थी। आलनिया की काली सिंध घाटी की इनकी खोज वीसी वाकणकर ने की थी। और आलनिया से आगे की तरफ जाएंगे तो डॉक्टर जगत नारायण पटवारी मेंस 2017 और 26 दिसंबर का शायद पेपर था, एग्जाम था, उसमें आया था कि उसकी खोज किसने की थी, आलनिया से आगे की तरफ था, उन घाटियों की खोज किसने की थी, डॉक्टर जगत नारायण ने। और जो आलनिया दर्रा है इसके निकट है जो सेल समूह है, और भी है जैसे कि हरसोरा आलोर में है, सोनपुरा सीकर में है। इन सेल समूहों की खोज की थी वीसी वाकणकर महोदय ने। ये राजस्थान की चित्रकला है और सभ्यता स्थल से भी संबंधित है, तो चित्रकला में अपन ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आज नदी है आलनिया नदी। आलनिया नदी के पास ही आलनिया दर्रा भी स्थित है। आलनिया नदी के पास ही आलनिया दर्रा भी स्थित है। आलनिया नदी कोटा के जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है उनको बोलते हैं मुकुंदरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मुकुंदरा की पहाड़ी। कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ी से निकलती है और चंबल में जाके कोटा के नोटाणा गांव है उसमें जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। छोटी नदी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ ले तो अपने थोड़ा सा डाउट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद करो। कोटा में जो मुकुंदरा की पहाड़ी है, मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलती है। अब देखो हाड़ौती में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को मुकुंदरा की पहाड़ी कहते हैं। रीट में भी क्वेश्चन आया था और जो संगणक वाला एग्जाम था उसमें भी आया था, पटवारी में भी आया था कि हाड़ौती के पठार में कौन सी पहाड़ियां है? मुकुंदरा की पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ी किसका हिस्सा है? हाड़ौती की पहाड़ियों, हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। तो इस मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा से एक नदी निकलती है आलनिया नदी, और कोटा के गांव है नोटाणा। नोटाणा गांव के समीप चंबल नदी में आलनिया नदी मिल जाती है। दो नदी कंफर्म। फिर आगे की जो इंपॉर्टेंट नदी है उनमें से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। आगे है काली सिंध नदी। राजस्थान में जो चंबल नदी है उसमें दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी काली सिंध नदी है। इसकी लंबाई है 278 किलोमीटर। लंबाई है 278 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। चंबल में दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? काली सिंध नदी। और बाईं तरफ से बनास नदी। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर और काली सिंध की लंबाई 278 किलोमीटर। काली सिंध की राजस्थान में लंबाई 145 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे जो एक काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी एमपी के देवास जिले के बांगली गांव से निकलती है। एमपी के देवास जिले के बांगली गांव से काली सिंध नदी निकलती है। कहां से? एमपी के देवास गांव है, इसमें बांगली गांव है, बांगली गांव। इस बांगली गांव में पहाड़ियां है जो विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियां है उससे निकलती है। क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है। काली सिंध नदी इंपोर्टेंट है, ये नदी पूरी इंपोर्टेंट है। एक तो काली सिंध, आहू, परवन, ये इंपोर्टेंट नदी है। इनसे क्वेश्चन आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे। आते हैं, आएंगे और आते ही रहेंगे। तो अपने को इनको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी बारीकी हो, सारी चीज अपने को देखना है। देखो कहां से निकल रही है? एमपी के देवास जिले के बांगली गांव से काली सिंध नदी निकलती है। एमपी के देवास जिले के बांगली गांव से काली सिंध नदी निकलती है। कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतमाला। काली सिंध, काली खोह, काली सील, काली सिंध येरी, काली सील सपोटरा की पहाड़ी करौली से निकलती है, मोरेल नदी में मिल जाती है, जो कल का वीडियो अपना था। आज कौन सी है? काली सिंध। एक आएगी काली खो, आगे सारी करेंगे अपन। तो देखो निकल गई, एमपी के देवास जिले के बांगली गांव से निकलती है। अब देखो एमपी से निकल रही है। एमपी से निकलने के बाद जो हाड़ौती का पठार है उसका जो ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो हाड़ौती में सबसे पहले प्रवेश करेगी। हाड़ौती में सबसे जो लास्ट है त्रिभुजाकार रूप में जिला है हाड़ौती का, उसको वो है झालावाड़। 3 कोने हैं झालावाड़ का। अगर नक्शा देखोगे तो उसमें 3 कोने हैं। तो त्रिभुजाकार आकृति का राजस्थान का जिला कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। ये आकृति वाले क्वेश्चन मैंने कराए नहीं अभी तक,
करवाऊंगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, जैसे जापान कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा राजस्थान से। ये फैक्ट की बात है, फैक्ट की बात रटनी पड़ेगी, तो वो मैं लास्ट में करवा दूंगा आपको। अभी अफवाह तंत्र, सिंचाई परियोजना, वन्य जीव अभ्यारण्य, मिट्टी, वनस्पति, ये पूरा होने के बाद खनिज, फिर फैक्ट की बात है। फिर आर्थिक समीक्षा वाले जैसे पशुगणना, पशुगणना के बाद में जनगणना, ये फैक्ट की बात है, ये रटनी पड़ेगी, तो ये मैं करवाऊंगा। उसके बाद में जो आप बोलो, अगर कल्चर बताओ तो कल्चर, हिस्ट्री बताओ तो हिस्ट्री, जो भी कुछ हो, पॉलिटिकल, कुछ भी XYZ जो आपकी इच्छा हो सारी चीज़ करवा दूंगा। वर्ल्ड की बोलो तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी, भारत की बोलो तो भारत की ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर, जो भी कुछ करना है आपके प्यार के अनुरूप चालू कर देंगे। तो देखो, निकाल दी काली सिंध नदी, निकालने के बाद में झालावाड़ जिला का रायपुर जो तहसील है उसमें एक बिंदा गांव है, रायपुर बिंदा साथ में याद करो। कहाँ से राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? झालावाड़ के रायपुर बिंदा। रायपुर एक स्थान विशेष है, जिला है और तहसील है, तहसील के गांव है कौन सा? बिंदा। रायपुर के बिंदा गांव से झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी प्रवेश करती है। देखो निकलती कहाँ से है? देवास बांगली, याद करने का है, अलग अलग मत देखो, यहाँ से याद करो। निकलती कहाँ से है? MP के देवास बांगली। निकलती कहाँ से है? MP के देवास बांगली। 4 बार दोहराओ, 5 बार दोहराओ, 10 बार दोहराओ। राजस्थान में प्रवेश रायपुर बिंदा, राजस्थान में प्रवेश रायपुर बिंदा, कौन सा जिला? झालावाड़। क्लियर? देवास बांगली से निकलती है, रायपुर बिंदा से राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, निकल गई। कौन सी? काली सिंध नदी। आगे जाके नानेरा में चंबल नदी में मिल जाती है, कौन सी? काली सिंध। अब देखो नया नाम आया नानेरा। अब जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो क्या बोलते हैं फिजिकल हो रहे हैं, ये नानेरा नामक स्थान पे हो रहे हैं, ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हो रहे हैं। मेरा भी था, मैं गया नहीं। नानेरा में हो रहे हैं, अजमेर में भी हो रहे हैं, नानेरा में भी हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं, सब जगह। तो नानेरा में हो रहे हैं फिलहाल। तो नानेरा है जैसे कि कपिल मुनि का जो आश्रम है, कपिल मुनि का जो आश्रम है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, इनका आश्रम कहाँ पे है? कोलायत। कोलायत झील है बीकानेर में, अपनी माता जी के लिए प्यास बुझाने के लिए कोलायत झील का निर्माण करवाया था। कोलायत झील में पानी निकाला था कपिल मुनि ने। तो वहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान महोत्सव भी किया जाता है। तो कोलायत झील उनकी कर्म भूमि थी, आश्रय स्थली थी, किनकी? कपिल मुनि की। लेकिन तपोस्थली, जन्म स्थली कौन सी है? नानेरा। नानेरा ग्राम है कहाँ पे? कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। तो कपिल मुनि से संबंधित 2 बता दिया। एक तो कोलायत जो उनकी शरण स्थली थी, आश्रय स्थली थी, तपो स्थली थी, वो कहाँ है? कोलायत बीकानेर में। वहाँ पे कोलायत झील में दीपदान महोत्सव भी किया जाता है। कपिल मुनि का आश्रम किस नदी के पास, कौन सी झील के पास है? कोलायत झील के पास है। लेकिन जन्म स्थली नानेरा, कोटा। तो कपिल मुनि का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान कहाँ पे है? कोटा में। कौन सी नदी के तट पर? चंबल और काली सिंध नदी के तट पर। अलग फैक्ट के क्वेश्चन है, फैक्ट के क्वेश्चन आ जाए तो अपने को याद रखना है। पूछ ले कपिल मुनि का दूसरा सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? नानेरा, कोटा में लगता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने को सारी चीज़ क्लियर करनी चाहिए, सारी चीज़, चाहे कल्चर आ जाओ, ज्योग्राफी आ जाओ, हिस्ट्री आ जाओ, सारी चीज़ लेकर चलनी है अपने को। तो कपिल मुनि है। RS प्रीलिम्स 2021 वाले में प्रश्न पूछा था, ये जो सांख्य दर्शन के प्रणेता, न्याय दर्शन के प्रणेता, इन जो प्रणेता है उनको याद करके जाओ, आ सकता है। RS के अंदर आ गया तो जो छोटे एग्जाम हो उनमें आएगा, जाहिर सी बात है, आ सकता है। तो सांख्य मुनि जो कपिल मुनि है, उनका जो जन्म स्थली है वो नानेरा में है और तपोस्थली, कर्म स्थली कोलायत झील में। नानेरा के निकट काली सिंध नदी चंबल नदी में मिल जाती है, जो चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। कोई दिक्कत? आगे देखो, चंबल में नदी आएंगी जैसे आहू। आहू MP के सुसनेर। अब MP में सुसरा से निकला है, MP में मारो के है सासरो, सासरो है जना सुसरो कड़े है, MP में है। तो MP में सुसनेर मत याद करो, सुसरा से निकला है, MP का कड़े से निकला है, सुसरा से निकला है। कौन सी? आहू, आहू, आहू। लुगाई ने बुलाओ जना आहू, आहू, मैं आऊँ, जहाँ बिल्ली गुन करे मैं आऊँ, तो मैं यहाँ आऊँ, आहू कड़े से निकला है, सुसरा से, सुसरा से तो निकला है आऊँ, ठीक है। तो सुसनेर से, MP के सुसनेर से आहू नदी निकलती है, जो विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है और राजस्थान में झालावाड़ जिले के नंदपुर, कृष्ण जी का जो पिताजी हा नंदलाल, तो नंदपुर से, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। निकलती कहाँ से है? सुसरा से, और नंदपुर से राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। सुसनेर जो MP में है वहाँ से निकलती है और नंदपुर से आहू नदी प्रवेश करती है, आहू नदी प्रवेश करती है। फिर
गागरोन, गागरोन ये रहा, गागरोन झालावाड़ में है। गागरोन के पास जाकर के काली सिंध नदी पे मिल जाती है और जिस स्थान पे मिलती है उनको बोलते हैं सामेला जी। अब देखो 3 नदियां मिलती हैं उनको तो बोलते हैं त्रिवेणी संगम, 2 नदियां मिलती है एक साथ उनको क्या बोलते हैं, सामेला जी। ये भी सामेला जी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन स्थित है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2013 के अंदर। तो राजस्थान का जल दुर्ग, या फिर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो जल में स्थित है। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो बिना नींव के स्थित है। नींव होती है, नींव के पानी के अंदर है, नींव वगैरह कुछ नहीं है। तो जल दुर्ग कौन सा है, गागरोन। मैं एकमात्र नहीं बता सकता क्योंकि मैं जल दुर्ग और भी बताऊंगा आपको। तो राजस्थान का जल दुर्ग है जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बहुत बार पेपर में आ चुका है कि गागरोन जो दुर्ग है वो कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। जहां पे ये नदियां मिलती है उनको बोलते हैं सामेला जी। क्या बोलते हैं, सामेला जी, लिख सकते हो सामेला, सामेला जी बोलते हैं। अब देखो और कुछ बात बताई जाए इसके बारे में, गागरोन आ गया तो। अब जो गागरोन दुर्ग है अब पानी में स्थित है। कोई किमी अपराध कर देवा, कोई कुछ भी अपराध कर देवा, अपराध कर देवा जना पानी में डुबो को थोड़ी मारे, कौन मारे। ये गागरोन दुर्ग के पास हर एक पहाड़ी है, गीद कराई। कौन सी है, गीद कराई, याद करना इसको। आ सकता है, आया हुआ शायद मेरे हिसाब से, शायद मैं चेक कर रहा था मेरे सामने क्वेश्चन आया तो बताना जरूरी है। गीद कराई नामक एक पहाड़ी है, गागरोन जो दुर्ग है उसके पास में, जल दुर्ग तो है उसके पास में एक पहाड़ी है गीद कराई। अब जैसे रियासत काल था, जैसे कि खिची वंश के थे यहाँ पे शासन था, तो रियासत काल था, तो रियासत काल में कोई अपराध कर देता था, किसी को मृत्युदंड की सजा देनी है, कुछ भी देना है, तो इस गीद कराई पहाड़ी पे ले जाते थे और ऊपर चढ़ा करके उसको नीचे फेंक देते, धक्का मार देते, नीचे आकर उसकी मृत्यु हो जाती। गीद आते जैसे कि चील, गोडावण पक्षी चील, चील जै कि प्राचीन काल अवशेष पर अब अवशिष्ट हो रहा मिले को नहीं चील, चील जै कि एक बार फिल्म है ये शोले फिल्म, शोले फिल्म में बोले चील कौओं को खिला दो। एक वो बहुत सी फिल्में हैं जो प्राचीन जो फिल्में हैं उनमें दिखाया जाता था चील का वर्णन। तो गीद कराई है, गीद कराई पे जैसे गीद, गीद को चील ही बोलते हैं। गिद्ध प्रजनन के अंदर संरक्षण केंद्र राजस्थान में हो रहा है, गिद्ध प्रजनन केंद्र जोधपुर में, संरक्षण केंद्र बीकानेर में। तो जो गिद्ध होते हैं वो आकर के जो मरे हुए व्यक्ति को खा जाते थे, अभी भी खाते हैं। आजकल तो जो मवेशियाँ हैं इनमें जो इंजेक्शन लगाने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको खाने से गिद्ध, उनके खाने से गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये आजकल की सिस्टम चल रही है, सिस्टम के अनुसार अपन कुछ कर नहीं सकते, दवाइयों के कारण हो रहा सारी चीज। तो गिद्ध कराई जो पहाड़ी है वो कौन से दुर्ग के पास है, गागरोन दुर्ग के पास है। रियासत काल में इस दुर्ग से जो अपराध करते थे उससे उसको धक्का मार के मृत्यु कर देते। कौन सी पहाड़ी से, गिद्ध कराई से। 2 नदियां हो चुकी है, फिर इसमें आके एक नदी और मिलती है, परवन। कौन सी मिलती है, परवन। किस में मिल रही है, काली सिंध में। अब परवन में भी 2 नदियां की मिलेगी, एक तो निमाज और एक काली खोह। इसलिए मैंने थोड़ा सा नक्शा बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा समझा सकूं। ये परवन है, परवन एमपी के मालवा के पठार से निकलता है। एमपी में क्या तो मालवा का पठार है या फिर विंध्याचल पर्वतमाला है। एमपी के मालवा के पठार से निकलता है और झालावाड़ के खारीबोर नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, परवन। कहाँ से निकल रही है, एमपी के मालवा के पठार से निकल रही है और राजस्थान में झालावाड़ जिले के खारीबोर नामक स्थान से प्रवेश करती है। प्रवेश करगी, प्रवेश करने के बाद पलायता गांव है 12, पलायता गांव में यह काली सिंध नदी में मिल जाती है। कौन से गांव में, पलायता गांव 12 में यह मिल जाती है। एक बात, एक नदी है इसकी सहायक काली खोह। कौन सी है, काली खोह। काली खोह और परवन नदियों के संगम पर, याद फैक्ट की बात है, इंपॉर्टेंट है, काली खोह और परवन नदी के संगम पर एक जल दुर्ग स्थित है, मनोर थाना। कौन सा है, मनोर थाना। क्यों, कौन सी नदियों के ऊपर, काली खोह और परवन। काली खोह और परवन नदी के संगम पर राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग, पहला तो गागरोन बता चुका, दूसरा कौन सा है, मनोर थाना। दोनों झालावाड़ में है, दोनों कहाँ पे है, झालावाड़ में। तो मनोर थाना जल दुर्ग अगर क्वेश्चन में पूछ ले, गागरोन ऑप्शन में नहीं दिया, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है,
गागरोन ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा आएगा, मनोर थाना। कौन सी नदी के संगम पर है, कौन सी नदी पे, काली खोह और परवन नदियों के संगम पर। अब देखो जो परवन नदी है ये 12 में अभ्यारण्य है, कौन सा है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, सांपों की शरण स्थली है ये। तो उसमें जो पानी जल की आपूर्ति है वो कौन सी नदी करवाती है, परवन नदी कराती। कौन सी कराती है, परवन नदी करवाती है। अब देखो इसमें एक नदी आके मिल रही है निमाज, निमाज आके मिल गई अकलेरा के पास परवन में, परवन पलायता 12 के पास काली सिंध में। निमाज आके किस में मिल रही है, परवन में, परवन किस में मिल रही है, काली सिंध में, काली सिंध किस में मिल रही है, चंबल में। किस में मिल रही है, चंबल में। निमाज निकलती है एमपी के विंध्याचल पर्वतमाला से, राजस्थान में प्रवेश कोल्लू खेड़ी झालावाड़ से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे, कोल्लू खेड़ी झालावाड़ से। अगर याद कर सकते हो तो कर लो, बहुत बेटर रहेगा, लेकिन ये तो याद आपको रहनी चाहिए दोनों नदी। अगर याद कर सकते हो सभी का तो अच्छी बात है, वरना ये दो तो रहनी ही चाहिए। अगर सारी बता रहा हूँ, अगर देखो ये कैसे करवाऊँ, आपको ये रटनी पड़ेगी, ये चीज़ कहाँ से निकलती है, कहाँ पे प्रवेश है। सहायक नदी तो याद करनी पड़ेगी, अगर इनके बारे में ये पता कर लो, ये याद कर सको कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो आपकी जो तैयारी है उस तैयारी में धार लगती है। मतलब कि पेपर आ जाए तो अपना सिलेक्शन निश्चित मान लो, इससे पेपर आ जाए तो ये इस प्रकार की तैयारी है। अगर याद कर सको, दिल पे हाथ रख के, एक बार नहीं 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार ऐसे कि ऐसे नक्शा बना करके पूरे कोशिश करो। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 4 बार में नहीं होगा, 5 बार में नहीं होगा, पर होगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये बात याद रखो, जरूर होगा। कोल्लू खेड़ी से प्रवेश करके झालावाड़ में, और निमाज नदी अकलेरा के पास परवन नदी में मिल जाती है। निकलती कहाँ से है, एमबी के विंध्याचल पर्वतमाला से। कोल्लू खेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और अकलेरा के पास आकर परवन नदी में मिल जाती है। परवन नदी एमपी के मालवा के पठार से निकलती है और खारी बोर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करके पलायता 12 में समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये नदी हो गई। आगे देखो पार्वती और कुन्नू। ये पार्वती आपको परेशान कर सकती है। एक पार्वती जो गंभीर नदी तंत्र आएगा, अभी बाणगंगा चंबल नदी तंत्र चल रहा है, इसके बाद में बाणगंगा नदी तंत्र, उसके बाद में गंभीर नदी तंत्र, उसमें भी मिलेगी आपको ये पार्वती नदी। तो ये पार्वती नदी एमपी के साथ सीमा बनाती है। देखो इधर तो है कोटा, आपको बता दूं अच्छी बात और बताऊं, इधर है सवाईमाधोपुर। राजस्थान का नक्शा देखो तो कोटा के पास इस साइड में 12, तो ये पार्वती नदी है। निकलने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है करियाहट 12 से प्रवेश करने के बाद फिर से एमपी में चल जाती है, फिर आती है, तो ये सीमा बनाती है। इधर से बना रही है कोटा के साथ, इधर से सवाईमाधोपुर के साथ, और नीचे की तरफ है एमपी। तो एमपी और राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाली दूसरी नदी कौन सी है, पार्वती। पहली चंबल, दूसरी पार्वती। चंबल बनाती है 241 किलोमीटर, जो पहले मैं बता चुका, इसके बारे में भी बता चुका। हाँ, इसके बारे में और देख लो। यह एक बार कोटा की तरफ से सीमा बनाती है, एक बार 12 की तरफ से सीमा बनाती है, कोटा 12 की तरफ से सीमा बनाती है। कौन सी, काली सिंध नदी। कोटा और 12 है, उनके मध्य से सीमा बनाती है कौन सी, काली सिंध नदी। ठीक है, एक बार कोटा की तरफ से बनाएगी, एक बार 12 की तरफ से बनाएगी। ये एक बार तो कोटा में होगी, कोटा में एक 12 की तरफ से सीमा बना रही है, एक बार 12 में जाओगी और कोटा की तरफ से सीमा बना रही है। आया की नदी कौन सी है, काली सिंध। कोटा और सवाईमाधोपुर के साथ सीमा अड़िया आकान की सीमा पाक पालिया गांव में चंबल नदी में मिल जावे। निकल रही कड़े से है एमपी का सीहोर से। राजस्थान में प्रवेश करियाहट क्षेत्र है, छतरपुर गांव, 12 जिला करियाहट क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती है, कोई दिक्कत। फिर देखो कुन्नू एमपी के गुना जिले, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, एमपी का गुना जिला। गुना से निकल के मुसमुस का निकला है, गुना मुस्की। कौन सी, मुसेरी गांव, 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर करौली में जाकर के एमपी के साथ वापस आके करौली जिले से चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी, कुन्नू नदी। वापिस से देखो एक बार फिर से रिवीजन। छोटी काली सिंध निकलती मालवा के पठार से, मांगसी गांव में राजस्थान में प्रवेश और मतेरिया कोटा में समापन। आलनिया कोटा की मुकुंदरा की पहाड़िया से निकलती है और नोटाणा गांव कोटा में मिल जाती है। फिर आहू एमपी के सुसरा से निकला है, एमपी का सुसरा से निकला है, और नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश। आहूर काली सिंध नदियों के सीमा पर गागरोन दुर्ग है, जिसको जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं सामेला जी। इसके पास में एक पहाड़ी है गिद्धकराई।
जो काली सिंध नदी है चंबल में दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, 278 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में लंबाई 145 किलोमीटर। देवास बांगली एमपी का है, वहाँ से निकलती है। रायपुर बीदा से राजस्थान में प्रवेश करती है और नानेरा के निकट कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। फिर परवन एमपी के मालवा के पठार से राजस्थान में प्रवेश खारीबोर। परवन और काली खो नदियों के संगम पर मनोर थाना जलदुर्ग, जो राजस्थान का दूसरा जलदुर्ग है, वो स्थित है। निमाज इसमें आके अकलेरा के पास निमाज मिल जाती है, जो एमपी के विंध्याचल से निकलती है। ये चंबल की जो भी दाई ओर की है रटनी पड़ेगी, जो समझाने की बात होती तो और समझाता, रटनी पड़ेगी। और जो बात है जैसे कि ये सुसरा नंदपुर, ये दोनों तो याद रखो एकदम, भूलो मती के बारे में। तो सारी चीज कड़े से निकला है, कड़े मिला है, कौन कौन सी चीज है, ये चीज तो थाने याद करनी पड़ेगी। फिर एक नई चीज निकल कर आई है मनोहर थाना दुर्ग, परवन भी याद कर लो। तो ये चंबल में दाईं तरफ से जो नदी है, जो मिले वो अपन बताने की कोशिश करें। अगर थारा नहीं समझ में आया तो थे बताओ, कोई अलग विद्या से पढ़ाने की कोशिश करांगा, समझाने की कोशिश करांगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।